भाई कैसी बात कर रहे हो आप? हमें तो नहीं पता भाई। कैसी बात कर रहे हो यार? उनको जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे ना, तो उन्होंने सबसे पहले उनकी तरफ ही देखा था कि अब मनमोहन सिंह जी हमारा कुछ नैया पार लगा सकते हैं। देखो नैया पार, फिर वो तीसरी बार क्यों नहीं आए ये बताओ, तीसरी बार क्यों नहीं आए? अरे मैं वित्त मंत्री की बात कर रहा हूँ। पहली बात, मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री के लिए तो कैंडिडेट थे भी नहीं। सोनिया गांधी थी, सोनिया गांधी बन नहीं सकती थी, वो चाहे तो नहीं बन सकती थी, इसीलिए मनमोहन सिंह को लाए। और मनमोहन सिंह जी क्यों हारे तीसरी इलेक्शन में? क्योंकि बीजेपी ने अच्छी ब्रांडिंग की है, बीजेपी का अच्छा कैंपेन है, बीजेपी कैंपेनिंग में बहुत स्मार्ट है। पहले से वो टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड है, इसीलिए उसके सामने कोई पार्टी टिक नहीं सकती। हारे थे वे कांग्रेस जो है ना अपने वजह से हारी थी, ना कि मनमोहन सिंह जी के चेहरे पे हारी। ये नहीं कह रहा कि मनमोहन सिंह के चेहरे पे हारी थी, वो अपनी पॉलिसी पे ही हारी थी। मेरे चाचा 5 नंबर पे जीडीपी देख गए जब वो गए हैं। मैं 11वें सातवें पे आज है 5वें पे। मैं बता रहा हूँ, 7वें पे छोड़ के गए। हाँ, 7 पे तो छोड़ के गए वो। तो भाई मैं इतना कह रहा हूँ, आज की डेट में मौजूदा जो गवर्नमेंट है ना वो सही है। अच्छा। और उससे पहले की गवर्नमेंट जितनी भी थी सारी खत्म थी। और मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ, बेकार थी उनकी भी। दिल्ली में 15 साल शीला लई, अटल बिहारी वाजपेयी बेकार थी, जानते हो ना। बीजेपी की भी थी रही है बीच में, बेकार थी। 6 साल का ही तो टाइम दिया था। कम होगा क्या 50 साल लेगा 6 साल में यार। बता यार, अटल बिहारी वाजपेयी। भाई साहब आपसे सवाल है, जिस प्रकार आपने बोला कि जो चाइना जो है आज 10-15 साल हमसे आगे चले गए, उससे भी ज्यादा हाँ, होगा। नहीं मैं वैसे ही बता रहा हूँ मैं। हाँ। क्या हमारे भारत के युवा, भारत के बच्चे, यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स को इन चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। आजकल के जो पेरेंट्स हैं, सिर्फ उन्होंने बच्चों को ऊपर इतना प्रेशराइज कर दिया एजुकेशन के मामले में। एक ट्यूशन नहीं, 3-3 4 ट्यूशन लगा रखे, प्रेशराइज मेंटली वीक कर दिया उनका। जो बच्चा फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो सकता है खेल के माध्यम से, उनको उस लेवल में नहीं लेके जा रहे हैं। तो आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहते हो? देखिए, पहली बात तो मैं एक जापान का हवाला देना चाहता हूँ। जापान का एजुकेशन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। उसमें हर चीज़ में हर स्फीयर ऑफ लाइफ में टच करते हैं कम से कम। और दूसरा पेरेंट्स से मैं कहना चाहता हूँ कि खेलकूद और पढ़ाई दोनों इम्पोर्टेंट है। जब ओलंपिक्स में मेडल नहीं आते तभी यही पेरेंट्स बोलते हैं कि भारत ओलंपिक्स में मेडल्स नहीं लाता, जबकि गलती उनकी भी है कि उन्होंने खेलकूद में कभी उनको प्रोत्साहित किया नहीं है। आप ये देखो ना, चाइना की जनसंख्या टच कर रही है हमारे जनसंख्या के पर, आज हम उनसे आगे चले गए। चाइना की जनसंख्या कम हो रही है, वो अभी कम हो रही है, लेकिन हमारी जनसंख्या आगे चली गई है। लेकिन चाइना इतने ग्रोथ लेवल में हाई हो गया, वो उनके बच्चे 6 साल के 3 साल के बच्चे को इतना ट्रेंड कर रहे हैं उनके स्किल में। बिल्कुल। तो ये चीज़ें भारत में क्यों नहीं हो रही है? कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। शिक्षा नहीं, शिक्षा तो मुद्दा है ही नहीं। हमारी जनता को क्या चाहिए? बस हमारे पैसे आते रहे, पेंशन आती रहे, फ्री की रेवड़ियाँ मिलती रहे, बस। और क्या? लेकिन इसमें सरकार को भी ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों में, क्योंकि चाइना का सरकार भी इन चीज़ों में ध्यान दे रही है। क्या उनके बच्चे किस तरीके से हमारे चाइना को मेडल ज़्यादा से ज़्यादा ला सके। आज चाइना ओलंपिक, पारा ओलंपिक, आज जितने भी वर्ल्ड पे होते हैं गेम, हाँ बिल्कुल, चाइना फर्स्ट नंबर पे आती है। बिल्कुल सही बात है ना? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो गवर्नमेंट फोकस करती है इन सब पे। हमारी गवर्नमेंट फोकस क्या करती है? धर्म पे लड़वाना, एक दूसरे की पार्टी को ब्लेम करना, और कुछ नहीं। एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो बात ही नहीं करते कोई। ये मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को बदनाम तो नहीं करना चाहता, लेकिन लेह लद्दाख में उन्होंने मूर्ति बनवाई, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन हमारी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए भी बजट एलोकेट नहीं कर पा रही है, जबकि चाइना ने 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनवा लिया। तो ये कहाँ तक जा रहा है? तो इन चीज़ों में भी भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकली और एजुकेशन से लेकर जितने भी स्किल है भारत देश में, या उनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। सभी खिलाड़ियों को, सभी बच्चों को अपने तरफ से फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए, तब जाके भारत का जो खेल के माध्यम पे जो
कम हो रही है वो ज़्यादा हो सकता है। एक और चीज़ है, करप्शन। करप्शन टॉप में जितना है ना, उससे कहीं ज़्यादा बॉटम लेवल पे है, ग्राउंड लेवल पे ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा करप्शन है। सरकार तो बोल देगी कि कॉलेजेस स्कूल्स को ये खेल खिलवाने चाहिए, स्पोर्ट्स टीचर ही आराम से बैठा रहेगा, अपना पेट बढ़ाता रहेगा। स्पोर्ट्स टीचर जब तक खुद से इनिशिएटिव नहीं लेगा तब तक कैसे होगा? तो ये चीज़ें मैं उन पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाई इम्पोर्टेंस नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ बच्चे का टैलेंट भी देखना ज़रूरी है और भारत सरकार को इन चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। सिर्फ वोट से, सड़कों से और जितने भी चीज़ें हैं उनसे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हमें अपने इंटरवेंशन और अपने डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए, ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। एक और बात है कि लोग बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने IIT बनवाई, एम्स बनवाई, चलिए ठीक है, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन का क्या? प्राइमरी एजुकेशन सबसे पहली शिक्षा का स्तर होता है। जो एक बच्चा उस पड़ाव को पार करके तब जाकर हायर एजुकेशन पे पहुंचेगा ना, तो हायर एजुकेशन पे फोकस करने से अच्छा है पहले प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस कर ले, उसके बाद हायर एजुकेशन की बात करें। मैंने ज़्यादातर देखा है, मैं जब मैं पढ़ रहा था 2016 से पहले, वहाँ की जो एजुकेशन है, बच्चे पास तो हो जाते हैं, 12वीं पास हो जाते हैं, 10 पास हो जाते हैं, लेकिन उनकी स्किल अगर जानोगे ना, कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। तो हमें भी उन चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप क्या कहना चाहते हो उनको? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों की शिक्षा ध्यान से डिसाइड कीजिए, उन पे भी थोड़ा छोड़िए, वो भी समझदार है, वो भी समझदार है, आपकी भी एक्सपीरियंसेस है, मैं मानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा उनको आगे आने देना चाहिए, उनको ठोकरें खाने देने चाहिए, तब जाकर वो सीखेंगे। जब उन्हें सब कुछ थाली में परोस के दिया है तो खुद से क्या सीखेंगे? तो ये आज का मुद्दा था, बड़ी कठिन थी और बहुत चीज़ें ऐसी थी, क्या हमें जनता के बीच में लाया गया है, क्या हमें भारत देश को भी इन चीज़ों में फोकस करना चाहिए? क्या सिर्फ लड़ाई झगड़ों से, राजनीतिक से, या जो भारत में करप्शन बढ़ रहे हैं, एजुकेशन, स्पोर्ट्स या जो भी अन्य फील्ड है भारत में, उसमें सबसे ज़्यादा करप्शन बढ़ चुके हैं। तो मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन ख़त्म हो ग्राउंड लेवल में, तभी भारत देश जो है चाइना को पछाड़ेगा। तो आप लाइक शेयर दबाए करिएगा और